नमस्कार दोस्तों, बजरंग टीचर रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, देश में 5 नई शिक्षक भर्तियाँ आ चुकी हैं जिनमें आवेदन शुरू हो रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी भर्ती आई है। इसके अलावा डीएसएसबी एवं देश के अन्य कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आई हुई हैं जिनमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो कौन सी भर्ती में कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, नया नियम क्या लागू किया गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों, सरकार की तरफ से टेट और सी टेट में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कक्षा 1 से 8 तक अभी आपको राज्य टेट और सी टेट देना पड़ता है, लेकिन अब कक्षा 9 से 12 में भी राज्य टेट और सी टेट लागू किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत इसका प्रावधान किया गया है और देश के कुछ राज्यों में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे कि हरियाणा। वहाँ पे कक्षा 1 से 12 यानी सभी वर्ग में जो है आपको एच टेट पास करना पड़ता है। उसी तर्ज पे पूरे देश में ये लागू किया जा सकता है। यानी अभी तक जो सी टेट आपको कक्षा 1 से 8 के लिए देना पड़ता था, वो आपको कक्षा 9 से 12 के लिए भी क्लियर करना पड़ सकता है। जल्द ही ये नया नियम जो है लागू हो सकता है। वहीं दोस्तों, बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। देश के कई राज्यों में आपको नई शिक्षक भर्तियाँ अब मिलना शुरू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, 24,850 पदों पे शिक्षक भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक भर्ती है जिसमें 12 जुलाई जो लास्ट डेट है वो आवेदन करने की है। टीचिंग वैकेंसी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में जॉब पाने का बेहतरीन अवसर है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप ए के इन पदों पर ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, aes.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसका आवेदन भी जो है इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, aes.gov.in। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एटॉमिक एनर्जी विभाग की इस भर्ती में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की इस भर्ती के लिए प्रिंसिपल और स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें सामान्य जो पद हैं वो यहाँ पर 3 मिलेंगे आपको। कुल आपको जो है यहाँ पर टीजीटी के जो पद हैं वो यहाँ पर 6 मिल रहे हैं। तो इस भर्ती के अंदर आपको हालांकि पद कम मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो फॉर्म है वो भी बहुत ही कम डाले जा रहे हैं। प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री के साथ आपके पास जो होना जरूरी है। वहीं इसके साथ ही स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बीएड किया होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 35 साल के जो युवा हैं वो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर जो भर्ती आपको मिल रही है उसमें क्या कुछ आपसे मांगा गया है, इस वैकेंसी की क्या कुछ जो यहाँ पे जो है मांग की गई है वो आपको बता देते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर दोस्तों वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकेंगे। और इस वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है तो नियत मानदेय एवं सुविधा के आधार पर 2024-25 के लिए भी भर्ती है और एक परमानेंट वैकेंसी भी इसमें है। इस वैकेंसी में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो जॉब है वो दोस्तों हर साल यहाँ पर जो है आगे बढ़ा दी जाती है। यानी आपकी जॉब जो है एक बार लगने के बाद आपको यहाँ से कोई हटाता नहीं है। परमानेंट को नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर पे स्केल नहीं देना, क्योंकि आप परमानेंट करेंगे तो फिर टीचर्स पे स्केल मांगेंगे, इसलिए परमानेंट तो नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट पर हर साल बढ़ाते जाते हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षक मैथ के लिए फीमेल कैंडिडेट महिला लिखा है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैथ के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। अनारक्षित सीट में देखना है तो अनारक्षित में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। 2 सीट में 1 सीट अनारक्षित के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। साइंस 4 वैकेंसी है जिसमें अनारक्षित के लिए 2 सीट है। यानी साइंस के अंदर जो है कुल आपको 4 वैकेंसी मिलेंगी, जिसमें अनारक्षित के लिए 2 सीट है जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट की आई हुई है वैकेंसी, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। एक अगर आपको यहाँ पे इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दें तो देवरिया उत्तर प्रदेश में आपको जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर ये भर्ती मिल रही है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। देवरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इसका आवेदन डाल सकेंगे। और इस भर्ती के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के अंदर जो है सामाजिक विषय आपको मिलेगा, जिसमें 1 पद आपको मिलेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी भाषा के अंदर आपको 1 पद मिलेगा। आपका जो वेतनमान है वो 24,200 रुपये रहेगा।
उर्दू शिक्षिका का केवल महिला आवेदन कर सकती है, 2 पद मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही दोस्तों बात करें अगर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला अंग्रेजी की, तो इसमें कुल आपको 2 पद मिलेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान में आपको कुल इसके अंदर जो है 4 पद मिलेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के गणित के अंदर आपको कुल इसमें 2 पद जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन डाला जा सकता है और ये जो वैकेंसी है वो आपको जो यहाँ पर पूर्णकालिक वैकेंसी मिल रही है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकेंगे। मुख्य रसोइया, सहायक एवं चपरासी के जो पद है वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। अब अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, केवीएस की जो नई टीचर वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, केवीएस के अंदर नई टीचर वैकेंसी आपको मिल रही है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये अभी परमानेंट तो नहीं है। इसमें आपको पीजीटी में इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी के अंदर मैथ, पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीजीटी में केमिस्ट्री और बायो भी आपको मिलेगा और टीजीटी के अंदर बायोलॉजी भी आपको मिलेगा। तो इस वैकेंसी के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन जो है डाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो मिल सकती है। और इस वैकेंसी के लिए आपके जो आवेदन शुल्क वगैरह है वो भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय ध्रांद्रगंद्रा में ये वैकेंसी निकली हुई है और साक्षात्कार भी आपका होगा। शैक्षणिक स्तर 2024-25 में संविदा आधारित अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं वरीयता सूची के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिनांक 9/7/2024 को प्रातः 9 बजे विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। स्नातकोत्तर शिक्षक बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, गणित, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, प्राथमिक शिक्षक, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के जो पद है वो भी आपको मिलेंगे। तो अभ्यर्थी जो है आप आवेदन कर सकेंगे। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं सीटेट की और राज्य टेट की। अगर ये 9 से 12 के लिए लागू कर दिया जाता है तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अभी राजस्थान राज्य के अंदर भी नई वैकेंसी आने वाली है, वहाँ पे भी इस नियम को लागू किया जा सकता है। हरियाणा में पहले से ही दोस्तों राज्य टेट जो होता है, जिसे एच टेट के नाम से जाना जाता है, वो 9वीं से 12वीं के लिए पहले ही लागू किया गया है। तो देश के कई राज्यों में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो वहाँ पर अभी लागू नहीं है। तो अगर ये सीटेट में लागू हो जाता है तो देश के तमाम राज्यों में इसे लागू करना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति में प्रावधान रखा गया था जिसके तहत दोस्तों इस नियम को लागू किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कि क्या आपका जो टेट राज्य टेट होता है या आपका जो सीटेट होता है, क्या वो सभी लेवल में 9 से 12 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शिक्षक भर्ती की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। तो यह आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान कर दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, हर महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट हम आप तक सबसे पहले यहाँ पर पहुँचाते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।